हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल थ्रू नेचर। और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा माता वैष्णो देवी यात्रा के बारे में। इस वीडियो में हम लोग चलेंगे न्यू दिल्ली से माता वैष्णो देवी के लिए। और आइए देखते हैं कैसे कैसे हम लोग जाएंगे। सबसे पहले कुछ मुख्य बातें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है इस यात्रा के लिए। उसमें है कंप्लीट रूट डिटेल्स, क्या रूट आप फॉलो करेंगे, अवेलेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या है, समय कितना लगेगा यात्रा करने के लिए, और कितना बजट लगेगा ट्रैवल में। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। पहले अवेलेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं। तो माता वैष्णो देवी अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो आपको बस की सर्विस अवेलेबल मिल जाएगी, टैक्सी मिल जाएगी, प्लेन भी अवेलेबल है और ट्रेन। और अगर आपके पास खुद की गाड़ी है तो सबसे अच्छा है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं हम आगे रूट डिटेल्स क्या हैं। अगर आप बस, टैक्सी या कार से जा रहे हैं, मतलब अगर मैं कहूँ आप रोड से जा रहे हैं, बाय रोड पूरा रूट कवर कर रहे हैं, रोड से ट्रैवल करना चाहते हैं, तो डिस्टेंस है रोड का 630 किलोमीटर, 630 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है दिल्ली से कटरा तक का। और कश्मीरी गेट आईएसबीटी से आपको गवर्नमेंट बस सर्विस जो चलती है वो मिल जाएगी वहाँ से, या तो आपको डायरेक्ट कश्मीरी गेट से कटरा तक मिल जाएगी। और अगर कटरा तक आपको बस नहीं मिलती है तो आप करनाल से चेंज कर सकते हैं, कश्मीरी गेट से करनाल तक मिलेगी, करनाल के आगे आपको बस मिल जाएगी कटरा के लिए। या फिर आप अम्बाला से भी चेंज कर सकते हैं, पहले आप कश्मीरी गेट से दिल्ली से पकड़ेंगे अम्बाला के लिए बस, और फिर अम्बाला से आपको आगे कटरा के लिए बस आराम से मिल जाएगी। टैक्सी से आप जा सकते हैं, टैक्सी अवेलेबल है वहाँ के लिए बहुत इजीली। और अगर आप खुद की गाड़ी से जा रहे हैं तो भी आपको यही रूट फॉलो करना होगा जिससे बस जा रही है। रूट है आपका कश्मीरी गेट से बहालगढ़, वहाँ से पानीपत, पानीपत से करनाल, करनाल से अम्बाला, अम्बाला से लुधियाना, लुधियाना से जलंधर, जलंधर से पठानकोट, और पठानकोट से कठुआ, सांबा, बीरपुर, जम्मू और कटरा। तो आप बस से जाएंगे तो यही रूट रहेगा, टैक्सी से जाएं, कार से जाएं, किसी भी साधन से जाते हैं वो आपको डिसाइड करना है। देखिए, इन तीनों को डिसाइड करने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना होगा। अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो बस से जाना सबसे बेस्ट है। अगर आप 3-4 लोग हैं तो, और आपके पास कार नहीं है, तो आप टैक्सी से जा सकते हैं, क्योंकि टैक्सी सबसे ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है, 13 रुपये किलोमीटर करीब चार्ज होता है इसमें। तो अगर आप शेयर करके जा रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और ख़ुद की गाड़ी है उससे जा रहे हैं आप, तो फिर सबसे ज़्यादा बेस्ट खुद की गाड़ी ही रहती है। लेकिन कंडीशन है कि आपको ड्राइविंग पसंद है, लॉन्ग ड्राइव करना, तो आप कार से जा सकते हैं, नहीं तो टैक्सी बेस्ट है। अब रूट डिटेल हम ट्रेन या प्लेन से देख लेते हैं। अगर न्यू दिल्ली से आपने ट्रेन पकड़नी है तो रूट रहेगा आपका अम्बाला कैंट जंक्शन, लुधियाना जंक्शन, जम्मू तवी, और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के नाम से स्टेशन है। पहले जम्मू तवी तक ही ट्रेन जाती थी, उसके बाद अब कटरा तक भी एक्सटेंड हो गया है, पिछले 4-5 साल पहले एक्सटेंड हो गया था ये। तो कटरा तक आपको ट्रेन मिल जाएगी। प्लेन से अगर आप जा रहे हैं तो न्यू दिल्ली से आपको प्लेन मिल जाएगा आईजीआई एयरपोर्ट से, या फिर अगर आप गाज़ियाबाद से जा रहे हैं तो हिंडन एयरपोर्ट से भी प्लेन सर्विस है जम्मू तवी तक के लिए। और फिर वहाँ से आप सिटी बस से कटरा तक जा सकते हैं। कटरा अब आप पहुँच चुके हैं। प्लेन, ट्रेन, टैक्सी, कार, बस, सभी रूट्स को आपने चेक कर लिया है और आप कटरा तक पहुँच चुके हैं। यहाँ से आपको ट्रैकिंग करके जाना होगा माता वैष्णो देवी धाम तक। तो या तो आप ट्रैक करके जाइए, या फिर ऑप्शन वहाँ पे खच्चर और पालकी का भी है। ट्रैक का जो रूट है, कटरा से आप स्टार्ट करेंगे अपनी ट्रैकिंग, तो बाणगंगा से होते हुए अर्धकुंवारी माता गुफा तक जाएंगे आप। वहाँ से एक रूट है आपका हिमकोटी, हिमकोटी से माता वैष्णो देवी धाम के लिए, और वहाँ से फिर आप जाएंगे भैरव बाबा मंदिर के लिए। टोटल ट्रैक जो है माता वैष्णो देवी धाम तक का वो है 14 किलोमीटर का। और फिर भैरव बाबा धाम पहुँच के आप वहाँ से वापस आएंगे। माता वैष्णो देवी धाम से और भैरव बाबा मंदिर जाने के लिए केबल कार भी अभी शुरू कर दी है पिछले साल से, तो आप केबल कार से भी जा सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा एडवांस में टिकट लेना होगा, और उसमें 3 से 4 मिनट ही लगता है, मतलब डिस्टेंस बहुत कम डिस्टेंस हो गया है।
पैदल जाएंगे तो आपका कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा लग जाता है। और फिर आप भैरव बाबा से वापस आ जाएंगे। आप अर्धकुंवारी से दूसरा रूट भी ले सकते हैं, सांझी छत, और सांझी छत से भैरव बाबा मंदिर, और फिर वहाँ से आप केबल कार से माता वैष्णो देवी धाम जा सकते हैं। रूट दोनों ही हैं, लेकिन अगर आप ट्रैक करके जा रहे हैं तो हिमकोटी के रास्ते से जाएं, क्योंकि इसमें थोड़ा कम ऊंचा रास्ता है। सांझी छत वाला रास्ता थोड़ा खड़ा है, ऊंचाई ज़्यादा है। सांझी छत में आपको हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी भी मिलती है। तो अगर आप कटरा से हेलीकॉप्टर से गए हैं सांझी छत तक, फिर वहाँ से आप भैरव बाबा मंदिर जाके वैष्णो देवी धाम जा सकते हैं। फिर वहाँ से उल्टा आप भैरव बाबा मंदिर आएंगे, क्योंकि ऐसा कहते हैं माता वैष्णो देवी धाम में दर्शन करने के बाद भैरव बाबा मंदिर जरूर जाना चाहिए, तभी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर आप ट्रैक करके जा रहे हैं तो आप हिमकोटी जाएँ, माता वैष्णो देवी जाएँ, वहाँ से केबल कार से भैरव बाबा मंदिर जाएँ, और फिर सांझी छत से होते हुए अर्धकुंवारी आएँ, और वहाँ से बाणगंगा होते हुए कटरा वापस आ जाएँ। जैसे भी आप जा रहे हैं उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें, अपनी सुविधा देखें और जा सकते हैं। इस पूरे ट्रैक के रूट में बीच में कई जगह श्राइन बोर्ड का स्टे करने का ऑप्शन भी है आपको, उसके बारे में भी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ट्रैवल एक्सपेंस देख लेते हैं माता वैष्णो देवी धाम के लिए। ट्रेन से अगर आप जा रहे हैं तो दिल्ली से कटरा तक के लिए आपको फेयर देना होगा 1300 रुपये से, और 2635 रुपये तक का फेयर है आपका। ये 1300 रुपये चेयर कार का है और 2635 एग्जीक्यूटिव चेयर कार का वंदे भारत ट्रेन से। वंदे भारत ट्रेन सबसे कम समय लेती है वहाँ जाने के लिए, तो इसीलिए मैंने उसी ट्रेन को यहाँ पे बताया है आपको। अगर आप कम किराए में जाना चाहते हैं, स्लीपर क्लास में जाना चाहते हैं, तो और भी बहुत सारी ट्रेन के ऑप्शन अवेलेबल हैं, वो आप IRCTC की वेबसाइट से देख सकते हैं। लेकिन ये ट्रेन बेस्ट है वहाँ जाने के लिए। थोड़ा बजट आपका ज़्यादा होगा इसमें, लेकिन आप मिनिमम टाइम में वहाँ पहुँच जाएंगे। टैक्सी से अगर आप जा रहे हैं तो टैक्सी आपको दिल्ली से कटरा के लिए जो चार्ज लगेगा वो 7,500 से 8200 रुपये तक लग जाएगा, क्योंकि टैक्सी के जो चार्जेस हैं वो 12 रुपये पर किलोमीटर से 13 रुपये पर किलोमीटर है, कहीं कहीं 14 रुपये पर किलोमीटर भी लेते हैं अगर आप पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो। और ये वन साइड का है, आपको टोल भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, तो आप 1000 रुपये एक्स्ट्रा लेकर चलें, क्योंकि टोल जितने भी रास्ते में पड़ेंगे वो सब आपको देने हैं। प्लेन से अगर आप जाते हैं हिंडन एयरपोर्ट या IGI एयरपोर्ट से जम्मू एयरपोर्ट के लिए, तो 2700 से 2900 रुपये आपका लगेगा। ये जो किराया मैं बता रहा हूँ ट्रेन के, प्लेन के और टैक्सी के वैरी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करेंगे। मैंने एवरेज प्राइस आपको बताया है। अगर आप प्लेन का टिकट एडवांस में कराते हैं तो आप जानते हैं उसमें किराया कम होता है, अगर आप इंस्टेंट बुक कराते हैं तो किराया बढ़ जाता है। ट्रेन में भी आजकल थोड़ा वैरी करता है, अगर आप एडवांस में कराते हैं तो कम लगता है, और तुरंत कराते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। टैक्सी के किराया जो है 12, 13 या 14 से ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, और 12 से कम हो सकता है आपको मिल जाए, बार्गेनिंग करेंगे तो 11 रुपये तक भी आपको मिनिमम मिल सकता है, इससे कम नहीं मिलेगा। खुद की गाड़ी से अगर आप जाते हैं तो 3000 का पेट्रोल लग जाएगा। अगर पेट्रोल की कार है और 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज वो निकाल रही है तो आपका 3000 रुपये का पेट्रोल वन साइड लग जाएगा। ये मैंने कैलकुलेट किया है, 18 के माइलेज और 630 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो इसके अराउंड ऑफ आ जाएगा। टोल इसमें भी एक्स्ट्रा है, वो आपको देना होगा। बस में टोल का कोई सिस्टम नहीं होता। बस से अगर आप जाएंगे तो दिल्ली से कटरा तक के लिए आपको 1100 रुपये में रोडवेज सर्विस मिल जाएगी। वोल्वो का किराया थोड़ा ज़्यादा रहता है, अगर आप लग्जरियस बस बुक करते हैं, वोल्वो बुक करते हैं तो, और स्लीपर बस बुक करते हैं तो उनके चार्जेस एक्स्ट्रा रहेंगे। मैंने जो बताया आपको ये मिनिमम चार्ज है, जो रोडवेज सर्विस जो होती है वो आपकी इतना चार्ज करेगी। बस में टोल नहीं देना होता, वो आपके टिकट में ही इंक्लूड होता है। तो टोटल ट्रैवल बजट राउंड ट्रिप का देख लेते हैं। ट्रेन से अगर आप आना जाना कर रहे हैं वंदे भारत ट्रेन से, तो 2600 रुपये आपका चेयर कार और 5270 रुपये आपका एग्जीक्यूटिव चेयर कार से लगेगा। बस से अगर आप आना जाना कर रहे हैं तो 2200 से 2500 रुपये लग जाएंगे, और अगर आप लोकल सिटी में घूम रहे हैं तो वो एडिशनल है। ये मैंने सिर्फ दिल्ली से कटरा तक का बताया है। और प्लेन से अगर आप जा रहे हैं तो 5500 से 6000 रुपये आपका आने जाने में लग जाएगा। टैक्सी से जाते हैं तो 16000 से 17000 रुपये आपका लग जाएगा। मैंने आपको सिंगल वन वे भी बता दिया है और राउंड ट्रिप का भी बता दिया है। इससे आपको अपनी ट्रिप को कस्टमाइज़ करने में हेल्प मिलेगी। ऐसा हो सकता है आप ट्रेन से जाएं, बस से वापस आएँ, या फिर प्लेन से जाएं, ट्रेन से वापस आएँ,
तो आप अपनी सुविधा और बजट के हिसाब से अपनी ट्रिप को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी ट्रिप पर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंस लगता है वो ट्रैवल में लगता है। उसके बाद उससे सेकंड नंबर पे जो एक्सपेंस होता है वो स्टे का होता है, और थर्ड नंबर पे आपका खाने पीने का होता है, अगर आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं, ज़्यादा बड़े रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं जा रहे हैं तो। कार से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो 6,000 रुपये आपका लग जाएगा, तो सबसे कम कार से ही लग रहा है अगर आप खुद की गाड़ी से जाते हैं तो। बाकी सिंगल अगर जा रहे हैं तो बस से सबसे कम लगेगा आपका। टोटल ट्रैवल टाइम भी देख लेते हैं। ट्रेन से लगेगा आपको 8 घंटा जाने का, ये वन साइड का ही बता रहा हूँ मैं। प्लेन से 3 घंटा लगता है। इस 3 घंटे में आपके होम लोकेशन से एयरपोर्ट तक जाना, और एयरपोर्ट से फिर दिल्ली एयरपोर्ट से फिर आप जम्मू पहुँचेंगे, और जम्मू से फिर आपको सिटी बस से कटरा तक जाना होगा। तो ये मैंने पूरा कैलकुलेट कर लिया है, वो टाइम है ये। चेक इन टाइम इसमें इंक्लूड नहीं है। टैक्सी से 14 घंटे लग जाएंगे, इसमें कोई ब्रेक इंक्लूड नहीं किया है मैंने। अगर आप इसमें ब्रेक लेते हैं तो वो एक्स्ट्रा होगा। बस से जाएंगे तो 14 घंटे तक लग जाएंगे आपके, क्योंकि रोड का जो टाइम है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसमें वो टाइम इंक्लूड नहीं है। अगर आप दिल्ली से बस पकड़ रहे हैं और अम्बाला में चेंज कर रहे हैं और अगली बस 3 घंटे बाद है, तो वो टाइम इसमें इंक्लूड नहीं है, ये सिर्फ ट्रैवल टाइम है। और कार से जाएंगे तो भी आपका 12 से 14 घंटा लगेगा, इसमें ब्रेक इंक्लूड नहीं है। और ये आपकी ड्राइविंग पे डिपेंड करता है आप कैसा चला रहे हैं, उसके हिसाब से टाइम कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। 12 घंटे से कम लेकिन आपको नहीं लगेगा। स्टे फैसिलिटी और प्राइसिंग जो है, वैष्णो देवी पहुंचने के बाद जो आप कटरा पहुंचेंगे वहां से वैष्णो देवी तक जाएंगे तो रुकने का क्या साधन है उसकी पूरी प्राइसिंग मैंने यहाँ पे दे दी है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसको आराम से देख सकें। और इसको बुक करने के लिए जो वेबसाइट है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं। स्टे करने के लिए भी आप बुकिंग कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी वहीं से होगी, और वहाँ जाने के लिए आपको यात्रा पर्ची निकालनी पड़ती है एडवांस में, उसकी बुकिंग भी उसी वेबसाइट से होगी। तो उस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से लिंक कॉपी कर लेना और फिर उस वेबसाइट से आप सारा कुछ ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो ये प्राइसिंग है, स्टे की फैसिलिटी है। जम्मू में, कटरा में अर्धकुंवारी, सांझी छत और माता के भवन पे भी रुकने का प्रबंध है। ये कुछ कंडीशंस हैं उनकी। अब वहाँ पे अगर रुकेंगे तो क्या क्या कंडीशन है बुक करने की, तो इनको भी आप एक बार ध्यान से पढ़ लें बुक करने से पहले, ताकि आपको बाद में कोई असुविधा ना हो। कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। माता वैष्णो देवी टेम्पल जो है ये कटरा में स्थित है, कटरा के त्रिकुटा माउंटेन्स में, इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। माता वैष्णो देवी टेम्पल पूरे साल खुला रहता है। पहली बार ये इतना लंबा बंद हुआ था कोविड की वजह से, और अब ये खुल चुका है, और ये हमेशा ही खुला रहता है। जैसे आपने चार धाम में देखा है कि वो शीतकालीन में बंद हो जाता है और फिर पालकी कहीं और आ जाती है, फिर वहाँ पे पूजा करते हैं। तो वैष्णो देवी मंदिर के साथ ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी मौसम हो, कितनी भी ठंड पड़े, ये खुला रहता है। श्राइन बोर्ड सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, खाने पीने की, रुकने की, और जितने भी बीच में सुविधाएं हैं, जन सुविधाएं, सब श्राइन बोर्ड ही प्रोवाइड करता है माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए। आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं एकोमोडेशन की एडवांस में, डॉर्मेट्री, अर्धकुंवारी माता मंदिर के लिए, और जो भी बीच में एक दो जगह पड़ती हैं जो लिस्ट में आपको मैंने पहले दिखाई थी। हेलीकॉप्टर सर्विस भी अवेलेबल है सांझी छत तक, जो मैंने आपको बताया था, और उसकी बुकिंग भी उसी वेबसाइट से आप करा सकते हैं। यात्रा स्लिप भी आप उस वेबसाइट से निकाल सकते हैं, और वो ट्रैकिंग जब आप स्टार्ट करेंगे कटरा से तो वहाँ आपसे वो स्लिप मांगी जाएगी, तो आप उसको पहले से ही निकाल के रख लें। लॉकडाउन के बाद कोविड की क्या कंडीशंस गवर्नमेंट ने लगाई हैं उनको जाने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लें। ऐसा हो सकता है वहाँ जाने के बाद कोविड का टेस्ट हो, या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से आपको कोविड टेस्ट करा के लेकर जाना है 48 आवर्स की रिपोर्ट, तो वो आप एक बार चेक कर लें। नियरेस्ट प्लेसेस टू विज़िट जो हैं कटरा से वो शिव खोड़ी है और पटनी टॉप है। शिव खोड़ी कटरा में ही पड़ जाता है मंदिर, बहुत सुंदर गुफा है भगवान शिव की, और पटनी टॉप कटरा से 80-85 किलोमीटर के करीब है, बहुत सुंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो अगर आप जा रहे हैं और आपके पास समय है तो आप वहाँ भी घूमने जा सकते हैं। केबल कार सर्विस शुरू हो चुकी है वैष्णो देवी भवन से भैरव बाबा मंदिर तक के लिए, जिससे आप 3 मिनट में धाम से और भैरव बाबा मंदिर तक पहुँच जाएंगे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको आपकी वैष्णो देवी यात्रा में सहायता मिलेगी। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।